स्ट्रक्चर भी तो बुलिश ही हुआ। अगर ट्रेंड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड इज करंटली बुलिश, देन ऑफ कोर्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज बुलिश। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब कहते हैं लास्ट बुलिश इंपल्स किसे कहते हैं। एक मिनट। मतलब लास्ट बुलिश इंपल्स किसे कहेंगे, ये देखो। सॉरी गाइस, इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज्यादा खराब चल गया था एकदम से। ठीक है। तो यस, हमने थर्ड क्लास में एक चीज देखी थी, राइट, कि बाइंग की वेव को बुलिश स्ट्रक्चर में इंपल्स कहते हैं और सेलिंग की वेव को रिट्रेसमेंट। बाइंग की वेव को इंपल्स कहते हैं और सेलिंग की वेव को रिट्रेसमेंट। बाइंग की वेव को इंपल्स कहते हैं और सेलिंग की वेव को रिट्रेसमेंट। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे जानना है कि लास्ट बुलिश इंपल्स है, और अगर मैं ये कहूं कि अगर मार्केट यहाँ पे है अभी, ठीक है, यहाँ पे है, तो हम क्या इस लास्ट बाइंग वेव को लास्ट बुलिश इंपल्स कह सकते हैं? क्या हम इस लास्ट बाइंग वेव को लास्ट बुलिश इंपल्स कह सकते हैं? इट्स क्लियर एंड सिंपल एज दैट, राइट। ठीक है, डन है। ठीक है। विच टाइम फ्रेम आई शुड यूज टू सिलेक्ट बायस? अभी सनी भाई, आपके बहुत सारे लेक्चर होने बाकी है। आपको अभी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का जब लेक्चर होगा ना, तब आपको समझ जाएगा कि सारे टाइम फ्रेम्स का यूज करके कैसे आप एक बायस फॉर्म करते हो। ठीक है। अरे इंटरनेट बहुत ज्यादा डिस्टेबल चल रहा है यार, मेरा अपने आप माइक म्यूट हो जा रहा है। ठीक है, चलो दो पॉइंट हम समझ चुके हैं। एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है और दूसरा लास्ट बुलिश इंपल्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर है। अब हम देखते हैं रूल्स फॉर वैलिड बीरिश चोच। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल्स फॉर वैलिड बीरिश चोच, सॉरी वैलिड बीरिश आईएसएस। ओके। अब इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट को और एक नाम दे सकते हैं आप, जिसे हम कहते हैं फाइव वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसमें पहला रूल क्या है, देखो इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रूल है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा रूल्स है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि फाइव वेव्स मस्ट फॉर्म इन अपोजिट डिरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है क्या? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, कि अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फाइव वेव्स होने चाहिए। ठीक है। अब उसके आगे क्या है, दे मस्ट फॉर्म विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स। यानी क्या है, लेवल 2 से लेके लेवल 3 के बीच बीच में होने चाहिए। तीसरा रूल क्या है, दे मस्ट फॉर्म इन सेम टाइम फ्रेम एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यानी अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर 15 मिनट में मार्क किया है, तो वो फाइव वेव्स भी 15 मिनट में बनने चाहिए। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर 1 आवर में मार्क हुआ है, तो वो फाइव वेव्स भी 1 आवर में ही बनने चाहिए। आफ्टर दैट
level 3 and 4 becomes the selling area. ठीक है, आफ्टर दैट लेवल 3 and 4 becomes the selling area. इसका क्या कहना है, नहीं ठीक से इस डायग्राम के तौर पे समझते हैं कि भाई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 वेव्स फॉर्म होने चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना सिंपल रूल है क्या? नहीं। 5 वेव्स आप अगर मुझे बताओ कि सीधा ऐसा हो गया कि भाई थर्ड वेव में ही प्राइस हमारी लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज हो गई, तो वो तो नॉर्मल चेचो हो जाएगा, बोल रहा हूँ चोच हो जाएगा, राइट? नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो हमें वो तो नहीं चाहिए। तो उसके लिए सेकेंड रूल क्या है? वो फॉर्म होने चाहिए विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स, यानी लेवल 2 से लेके लेवल 3 के बीच में ही जो है हमारे 5 वेव्स फॉर्म होने चाहिए। अब जब ये 5 वेव्स फॉर्म हो जाएंगे, जब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट कंफर्म हो जाएगा, तब हमें जो है उसके बाद इस लेवल 3, अगर लेवल 3 एक लो है, ऑफ कोर्स एक लेवल 3 एक लो है तो उसका बॉटम विक मार्क करेंगे, और लेवल 3 एक हाई है तो उसका टॉप विक मार्क करेंगे। ठीक है, ये दोनों लेवल से हमें क्या करना है, देखनी है सेलिंग। अब प्रॉब्लम क्या था कि नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। सॉल्यूशन क्या मिला? नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले ही हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट या 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल से सेलिंग, अर्ली सेलिंग कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? चेंज ऑफ कैरेक्टर में टाइम लग रहा है। सॉल्यूशन क्या है? अर्ली सेलिंग कैप्चर कर लो। प्लेन एंड सिंपल एज दैट। क्या ये सबको थ्योरी में क्लियर है? ऑफ कोर्स मैं 100% क्लियर है क्या नहीं पूछूंगा। थ्योरी में क्लियर है क्या होता है? रूल सामने है, डायग्राम सामने है, थ्योरी में क्लियर है। क्या हम लाइव एग्जांपल पे चले? यस, रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा ये सारी चीजें, बट लाइव एग्जांपल पे करते हैं, यहाँ पे करने से अच्छा है। अब एक चीज यहाँ पे ठीक से ड्रॉ कर लो कि यहाँ पे, अगेन प्लीज ड्रॉ दिस, ओके? ये ड्रॉ करना बनता है भाई। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सारे रूल्स फॉलो होंगे। यहाँ पे भी जब सेलिंग की वेव्स बन रहे होंगे तब 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 1 कैंडल क्लोजिंग फॉलो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? यहाँ पे भी स्ट्रक्चर के रूल फॉलो होंगे। ठीक है, समझ में आया? No, there are no names for level 3 and 4. Just call them as level 3 and 4. And after some time, you will understand what to call level 3 and 4. Okay? ठीक है, तो हम एक लाइव एग्जांपल पे चलते हैं अभी। सबके डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है? रेफरेंस पॉइंट, हर एक चीज की जो है रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हर एक चीज की, क्योंकि ये एग्जांपल मैं हर एक बैच में देता हूँ एज अ स्टार्टिंग एग्जांपल। क्योंकि ये एग्जांपल में ना स्ट्रक्चर मार्किंग, नॉर्मल चोच, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट सबकी रिवीजन हो जाती है। अब इस पॉइंट से हमने स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट की, हम ऊपर आए, यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है। हम ऊपर आए, फर्स्ट और सेकंड कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, सेकंड और थर्ड कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। ओके डन। उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ये वाला है, मार्क हो गया। उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। अब इस हाईएस्ट पॉइंट और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये है। चलो ठीक है, हमारा पहला कंफर्म रहा है 1, और कंफर्म लो लेवल ऑफ 2 मिल गया हमें। ठीक है, अब इसके बाद फिर से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड दिखती है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे ये हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। अब ध्यान से देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, इस हाई और इस क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये है। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि बुलिश स्ट्रक्चर में एक हाई के ऊपर, ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर में एक लो के नीचे दूसरा लो बने? हो सकता है, क्योंकि इसके लो के नीचे कोई आपको यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली क्लोजिंग दिख रही है क्या? कोई क्लोजिंग है चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली यहाँ पे? एग्जैक्टली राइट। सो अगर सिर्फ विक मार रहा है तो उन रेयर केस सिनेरियोज में
आपका बुलिश स्ट्रक्चर में प्रीवियस लो से नीचे नया लो फॉर्म हो सकता है। अगर आपको ये एज अ कंसेप्ट चाहिए या एज अ जो है एक एग्जांपल चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बुलिश साइड में हम ग्रीन टू कैंडल का रिट्रेसमेंट ढूंढते हैं ना। रेवंत भाई सबसे पहले आपका रोल नंबर लगाओ, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। और बुलिश साइड में टू रेड कैंडल्स होते हैं, ठीक है। मतलब रामायण सुन के हो गई और फिर पूछ रहे हो कि राम की सीता कौन थी? बहन थी भाई। ठीक है, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है क्या? नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर जो है यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। आप मुझे बताओ, आप 10th क्लास में चले गए, ठीक है, और आपने टीचर को पूछा कि सर ए और सी के बीच में क्या आता है। टीचर क्या बोलेगा भाई? कैसे आरती निकालेगा आपके, बताओ। कोई बता भी रहा है बी होता है, अबे हेमान गांधी, कैसे हो बे? मैं पूछा नहीं हूं तुमको। हाउ द फर्स्ट कंफर्म लो इज वैलिड? देखो, दिस इज वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये है और उसके ऊपर क्लोजिंग ये आ गई। इन दो पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला है, डन। लॉन्गेस्ट वीक, ओके। रूल्स डोंट चेंज रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन इन द मार्केट। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये है। इस हाईएस्ट पॉइंट से लेके इस क्लोजिंग के बीच का, इन दो पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये, दैट्स हाउ दिस इज लो। Doesn't matter if it is being formed below the previous low. The main thing is there is no change of character in the structure here because price never closed the body. That's why in our class, in our course, body closings are so important. You need to understand that. Okay? समझ गए? डन। अब हमारा ये एक हाई है, लेकिन ये हमारा टेंटेटिव हाई बनेगा, क्यों? क्योंकि मार्केट ने आके इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी बिफोर क्लोजिंग अबव दिस हाई। तो ये हमारा क्या बन गया? लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट बन गया। देखो, आज भी मैं ये आपको जो है ना पीडीएफ से बहुत इजीली और टाइम बचा के सिखा सकता हूँ, ठीक है, बने बनाए एग्जाम्पल। लेकिन मैं क्यों यहाँ पे इतना मार्किंग करता हूँ, क्यों हर एक लेवल का जो है यहाँ पे नेमिंग करता हूँ? क्योंकि इससे मेरा रिवीजन होता है खुद का, ये हमेशा आप समझो, ठीक है, कि रिवीजन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जब भी आप स्ट्रक्चर मार्क करें ना, नहीं, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं प्रो बन गया हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ऐसे 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 मार्क करूंगा। नहीं, लिखो यहाँ पे कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन, कंफर्म्ड लो लेवल ऑफ टू। उससे आपकी प्रैक्टिस होती है, उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठती है। तो जो भी ये गलती किया है ना स्ट्रक्चर मार्किंग में, खाली आड़े रेशे लगा दी, नो, यू आर नॉट डूइंग इट परफेक्ट। आपको ऐसा मार्किंग करना चाहिए, आपको ऐसा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आपको उसको वीकेंड्स पे रिव्यू करना चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ऐसे ही प्रॉफिट्स नहीं बनता है, ठीक है। जब एक आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हो ना, मुझे पता है एक भी बंदे ने ऐसा नहीं किया होगा, आई नो फॉर श्योर। एक भी बंदे ने नहीं किया होगा। किया किसी ने कि मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग की सर, फिर उसके बाद वीकेंड्स पे रिव्यू कर रहा हूं? ये नाम नेमिंग के साथ किया, नेमिंग के साथ किया। तो अच्छी बात है, फिर अच्छे डायरेक्शन में हो और सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। दैट इज गुड, दैट इज गुड। ओके, एंड कीप दो स्क्रीनशॉट्स विथ यू व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, ओके। दिस इज रियली गुड देन। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। प्राइस यहां पे खड़ी है, लाइव मार्केट है, समझ के चलो। अब आपको पता है क्या कि क्या प्राइस डायरेक्ट नीचे जाके इस लो के नीचे नीचे नॉर्मल चोच देगी या नहीं देगी? बिल्कुल नहीं पता है आपको। आगे जब प्राइस एक्शन बनेगा तभी पता चलेगा। तो मैं क्या देखता हूं, प्राइस नीचे आई,
टू कैंडल रिट्रेस कर गई। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक लो मार्क करके रखता हूँ और उसके नीचे रेडी कैंडल क्लोज हो जाती है। अब मैं देखता हूँ कि भाई चलो आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे क्लोजिंग भी आ गई है, तो ये हाई भी एक बन गया है। ठीक है चलो, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ फिर से नीचे क्लोज होने के बाद फिर से दो ग्रीन कैंडल बन गए, उसके बाद ये लो हो गया। अब मैं देखता हूँ कि प्राइस ने यहाँ पे क्लोज नहीं दिया नीचे। ठीक है, अब आई प्राइस और इसके नीचे क्लोज कर गई। सो हमें क्या करना है, ये वाला हाई कंफर्म करना है। ठीक है, तो हमारे पास अभी कितने पॉइंट हो गए, 1, 2, 3, 4। और अब मुझे बताओ कि क्या हम एक बीयर स्ट्रक्चर में इस लो को फिफ्थ पॉइंट कंफर्म कर सकते हैं? कैसे यस कह रहे हो भाई? क्या ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है? तो क्या अभी तक हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है? क्या अब हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया? क्या हमने सारे रूल्स फॉलो किए? बुलिश स्ट्रक्चर के अपोजिट डायरेक्शन में, सेम टाइम फ्रेम में, विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स, क्या 5 वेव्स बन गए? यस बन गए। इसे कहते हो आप 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि नॉर्मल चोट से पहले ऑकर होता है मार्केट में, और इन दो लेवल से आप अर्ली सेलिंग कैप्चर कर सकते हो यहां से। टैप हुआ 200 पिप। 300 पिप। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अब मुझे बताओ, ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे, ये फर्स्ट रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बीरिश चोच कंफर्म करती है क्या? क्या थर्ड कैंडल और फोर्थ कैंडल बीरिश चोच कंफर्म करती है? 1% मार्क करना है आदित्य शाह ने भाई, ठीक। तो अगर फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं, मैं आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली स्ट्रैटेजी नहीं सिखाता, थोड़ा सा हरामी होता। इस लेवल का नाम क्या होता नॉर्मल चोच के बाद? नॉर्मल चोच हुआ है, एसबीआर नाम होता, राइट? इस लेवल का नाम क्या होता? A+। और इस लेवल का नाम क्या होता? डबल टॉप। ठीक है, 200 पिप। 300 पिप। अगर बाटली में उतार लिए, ठीक है, अगर खुद को ये क्या है समझा दिए, तो जिंदगी सफल हो जाएगी लाला। इसीलिए जादू टोना बोलते हैं इस स्ट्रैटेजी को सारे स्टूडेंट्स जो सीख चुके हैं। यस, आज भी इतनी परफेक्टली वर्क ये स्ट्रैटेजी करती है।
ठीक है, ये कौन सी विक मार्क करनी है, कैसे कंफर्म होगा? अरे भाई, भाई शपथ। अरे एक लो है तो उसकी बॉटम विक, एक हाई है तो उसकी टॉप विक। फोर्थ क्लास में बताया वो भूल गए? हाई का टॉप विक, लो का बॉटम विक, हाई का टॉप विक। हाँ, विक्स मार्क करने की मोस्टली, और अगर कैंडल को विक ही नहीं है, अगर ऐसी वाली कैंडल बनी है, तो बॉडी की 1% मार्क करना, ठीक है? एकदम छोटा सा हिस्सा। दादा, ISS ओनली वैलिड आफ्टर 5 वेव्स। भाई 7 फेरे लेने के बाद ही शादी होती है ना। ठीक है। मतलब ऐसा है सर, सांस लेने के बाद जिंदा रहूंगा ना? हाँ भाई। अरे 5 वेव्स और इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट सेम ही है, अलग अलग नाम है। इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट को अल्टरनेट नेम है 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? जैसे आपके घर पे आपको सोनू और मोनू दोनों बुलाते हैं। यस, दे विल स्टिल वर्क, साई। द zones आर बिग इन 1 hour and shift to 5 minutes. See, multi time frame analysis. Wait for this class, you will understand a lot of things कि कैसे आपको 1 मिनट में जाके कंफर्मेशन लेनी है, 5 मिनट में जाके कंफर्मेशन लेनी है। ICI कंसेप्ट का मतलब क्या है? इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। दैट इज अवर थर्ड क्लास। ठीक है। मैं चीजों को सिंपल रखना प्रेफर करता हूँ, इसीलिए मैंने जो हार्ड टर्म्स है ना वो हटा दिए अभी। सिंपल चीजों का यूज करता हूँ, इम्पल्स रिट्रेसमेंट, इम्पल्स रिट्रेसमेंट। करेक्शन लोगों को इतना याद नहीं रहता है, तो मैंने उसको बोल दिया रिट्रेसमेंट। भाई एज अ ट्रेडर वी हैव टू इवॉल्व टाइम टू टाइम। ये स्ट्रैटेजी लाइफ टाइम वर्क करेगी इवन आफ्टर द मार्केट चेंज। टेल मी, किसने बताया तुमको मार्केट चेंज होते हैं? सनी भाई, किसने बताया? उसी इंसान ने बताया होगा जो कहता है भूत होते हैं। इज देयर एनी प्रूवन फिनोमिनन? ठीक है, इज देयर एनी प्रूवन फिनोमिनन? ठीक है भाई, तो उनका कोर्स ज्वाइन कर लो। ये क्या बेवकूफी हो गई भाई? मार्केट्स इवॉल्व होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि भाई, मार्केट्स इवॉल्व कैसे होते हैं पता है? पहले ये 200 पिप की मूवमेंट बहुत ज्यादा बड़ी दिखती थी, अब 200 पिप की एक कैंडल बनने लग गई है। इसको इवॉल्वमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता है, मार्केट की वोलेटिलिटी में चेंज आता है। ठीक है, वोलेटिलिटी में चेंज आता है। एंड प्लीज गाइस, even though Umar bhai is my really good friend, I would really appreciate that you don't do this stupid kind of fucking idiot things कि भाई इसने बोला उसने बोला। That's just चूतियापा भाई। It's just भाई कि भाई, मतलब आपके घर में कुछ आपको बताया गया है और फिर आपको कहीं से कुछ सुनने को मिला। It's this is the only single way that you can fuck up your trading career. Listening to multiple guys। मैं honestly बता रहा हूँ, किसी एक को फॉलो करो, एक की स्ट्रैटेजी बाय हार्ट करो। आपने मुझे 2 साल के लाइव स्ट्रीमिंग के करियर में एक बार भी कुछ नया यूज करते हुए देखा क्या रे? एक बार भी मैंने कुछ नया अंडर, लाइक कुछ भी अलग चीज ट्राई करते हुए देखा क्या आपने मेरे को? कि नहीं ये बंदा अपनी स्ट्रैटेजी से अलग जाके कुछ तो भी कर रहा है? कभी नहीं। आज भी सेम चीजें मार्क करता हूँ। ठीक है, आज भी सेम चीजें मार्क करता हूँ। आप भी आज भी सेम, वही इंटरनल स्ट्रक्चर, वही ये। सो ये जो होता है ना, इसने कहा उसने कहा, उस पे फोकस मत करो। आप खुद एनालाइज करो, आप खुद जो है मार्केट्स को समझो, एंड देन उसके बाद अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ मार्केट्स में। एक टाइम आएगा जब आप सिर्फ कैंडल्स को प्रिंट होते हुए देख के भी ट्रेड कर सकते हो। इतना मार्केट्स को जो है ध्यान दे के देखो।
यस, सेम गोज फॉर ऑल द टाइम फ्रेम्स चिराग भाई, ठीक है। कैन यू रिपीट वन मोर टाइम? आई वुड नॉट रिपीट फॉर यू जिशान भाई। यू आर नॉट माई स्टूडेंट, यू डोंट हैव एनी रोल नंबर, प्लीज गेट आउट ऑफ द क्लास। ओके, और आई विल टेल समवन टू किक यू आउट ऑफ द क्लास। डोंट टेल मी दैट आपको रोल नंबर नहीं मिला। टीम से बात करो, रोल नंबर ले लो। आई एम 46। आप कितने भी हो, 46 हो, जो भी हो भाई, मेरे को क्या करना है? आपके डिस्प्ले नेम पे जिशान भाई का किसी को रोल नंबर दिख रहा है क्या? नहीं, गेट आउट ऑफ द क्लास ब्रो, गेट आउट ऑफ द क्लास। बाकी सब पागल है जो सब लोग ये कर रहे हैं। आई एम नॉट गोना आंसर योर क्वेश्चंस, लेट अलोन आई एम नॉट गोना एंटरटेन यू। ठीक है, बुलिश की डायग्राम ड्रॉ कर लो सब लोग। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। You know, I have seen a lot of people in my trading career that never make profit in the financial market. And the reason for that is they are just dumb fucks, bro. I'll be honest with you. किसने किसने अभी तक ऐसा फील किया है कि साला यहाँ पे मेरे को लॉस नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मैंने ट्रेड क्यों किया? यही आपको ट्रेड क्लोज करते ही समझ में नहीं आता कि मैंने यहाँ पे ट्रेड आखिर लिया क्यों था, बहन चोद। ना कोई स्ट्रेटेजी लेवल था, ना कुछ था, ना मेरा कोई कन्फ्लुएंस था, ना मेरा कोई यहाँ पे सेटअप बन रहा था। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है बताओ? सबके साथ होता है। एज ए बिगिनर ट्रेडर सबके साथ ये होना ही चाहिए। कोई माई का लाल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर मैंने आज तक जिंदगी में जितने भी ट्रेड्स किए उसमें हर एक में कन्विक्शन था और हर एक में स्ट्रैटेजी यूज करके ट्रेड किया मैंने। सो अगर आप डम फक्स हो, यू विल नेवर मेक मनी इन द मार्केट। इससे सिंपल स्ट्रैटेजी हो नहीं सकती भाई। प्लेनेट अर्थ पे मैं बता रहा हूँ, इससे सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। बहुत सिंपल है ये, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लो, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ।
ठीक है, डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है। अब दुनिया की सबसे सिंपल चीज ड्रॉ कर लो भाई। दुनिया की सबसे सिंपल चीज। अभी तक आपको याद होगा, हमने चोच देखा, हमने ड्यूअल चोच देखा, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा। लेकिन ये सब तभी काम करते हैं जब मार्केट बुलिश से बीरिश बने या बीरिश से बुलिश बने। अब आप सर हमें ये भी तो बताओ कि सर जब बुलिश मार्केट होगा तब बाइंग कहां से करनी है, राइट? सो दिस इज ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल्स, जिसे हम TJL कहते हैं। मार्केट जैसे ही इस कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन के ऊपर क्लोज करता है, एक ग्रीन कैंडल, तुरंत ये लेवल वन की टॉप विक और ये लेवल टू की बॉटम विक एक्टिव हो जाती है बाइंग के लिए। और यहां से आप ट्रेंड कंटिन्यू करते हो। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल। आप इसके, अगर, मतलब ये क्यों सिंपल लग रहा है पता है आपको? आपको लग रहा होगा यार इतना ही बात है, सिर्फ इतना सा सिंपल सा था। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन इसके लिए आपने टू कैंडल रिट्रेसमेंट का क्लास किया है, आपने लास्ट सपोर्ट का क्लास किया है, आपने वन कैंडल क्लोजिंग देखा है, सब कुछ आप स्ट्रक्चर मार्किंग का क्लास, चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्लास से गुजर के यहां तक पहुंचे हो। इसीलिए आपको ये सिंपल लग रहा है। अगर मैं आपको ये थर्ड ही क्लास में सिखा देता तो क्या आपको समझ में आता बताओ? क्या थर्ड क्लास में आपको ये समझ में आता? इसीलिए थोड़ा सा मेरे पे भरोसा करो। ठीक है, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, नंबर नो। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आपको जो है रिस्पांस तो नहीं, डायरेक्ट आपको जो है ट्रेड फेसबुक का आपने डिपॉजिट वगैरह सब कुछ कर दिया होगा, तो आज मोस्ट प्रोबेबली रात तक हो जाएगा। सैटरडे और संडेज पे जो है सारे फॉर्म क्लियर होते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है अथर्व, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रही होती है, ठीक है। अब हमको समझना है कि प्राइस में कंटिन्यूएशन कहां से ढूंढे, यानी हमको ट्रेंड कैसे ज्वाइन करना है या हमें बाइंग कैसे करनी है बुलिश स्ट्रक्चर में। तो जैसे ही इस कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी ना, तो हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट बचते हैं, या तो ये कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ वन, या तो ये। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, इसका एक हाई का लेवल मार्क कर लेने का और इसका एक लो का लेवल मार्क कर लेने का, और इन दोनों लेवल से हमें बाइंग देखनी है। अगर इस लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे यानी लेवल टू के नीचे क्लोज हो जाता है तो चोच हो जाता है। दैट इज व्हाई TJL2 इज कॉल्ड एज A+ सेटअप, क्योंकि यहां से सबसे बेस्ट चांस होता है कि प्राइस हमारे डायरेक्शन में जाए। ऑफ कोर्स TJL2 इज हाई प्रोबेबिलिटी। एज अ बिगिनर ट्रेडर या एज अ नॉट एक्सपीरियंस ट्रेडर इन दिस स्ट्रेटेजी, आपको ओनली A+ ही ट्रेड करना है भाई। यू शुड ट्रेड ओनली A+। भाई डिपॉजिट लेके थोड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अकाउंट ओपन कर लिया है, जब भी MT5 पे प्रेस करता हूँ तब डिपॉजिट करने को बोलता है। क्या आपने कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है रैसुल अभी तक? तो भाई अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है तो ऑफ कोर्स वो डिपॉजिट करने को बोलेगा ना। विदाउट डिपॉजिट कैसे ट्रेड होगा भाई? जीरो जीरो अकाउंट होगा आपका। महाकसम भाई यार। ठीक है, कौन से मेथड से करने हैं आपको? UPI से करने हैं, क्रिप्टो से करने हैं, मुझे बताओ। बाइनेंस से करने हैं, कौन से है? TRC20 है, ERC20 है, BEP20 है, बताओ। TRC20 है, ठीक है। अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। आपका मुझे फोर्ट्रेस का, मैं सबके लिए हो जाएगा ये, ठीक है। सबके लिए हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना मैसेज भेजने में ना रसूल इस्लाम, एक प्राइवेट सेक्शन होता है, सिर्फ मुझे चैट भेजो प्राइवेटली, आपका ईमेल भेजो और फोर्ट्रेस का ईमेल आईडी और पासवर्ड भेजो मेरे को। अब आपके 1500 से तो मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा। फोर्ट्रेस का भेजो मुझे। भेजो तुरंत, सबको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे फोर्ट्रेस की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है।
यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करना है। अब ईमेल भेज रहा है, हाँ अच्छा ठीक है। वेट कर रहा हूँ रैसुल में, सब लोग भी वेट कर रहे हैं ताकि उनको भी डिपॉजिट प्रोसेस समझ में आ जाए। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वेव्स होने चाहिए, एक वेव भी चलेगी, ठीक है, एक वेव भी चलेगी। रुको अभी जरा चैट बंद करो। ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ठीक है रैसुल भाई, ये आपका हो गया ईमेल। रेम्बा कसम भाई, ये क्या आ गया। ठीक है, आपका पासवर्ड भेज दो रैसुल भाई। ठीक है, मिल गया। ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेशन बता दो, हाँ कसम। अच्छी बात है, ऑथेंटिकेटर लगाया आपने, इट्स अ वेरी गुड थिंग, सबको करना चाहिए। ठीक है, सब लोग ऑथेंटिकेटर लगाओ आपने अपने इस पे। मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ आपको कैसे करना होता है सब कुछ। 272857, 272857। अरे बाप रे, आजा भाई। 272857। अरे यार, सॉरी मेरे को लेट हो गया, जल्दी से टाइप करो। 857 था, सॉरी मैंने गलती लिखा है, दूसरा बताओ। कातिल है नजर या पापा एक माह जो भी। 873635। डन। ठीक है, अभी आपको डिपॉजिट सेक्शन पे जाना है। ठीक है, डिपॉजिट में जाके यूएसडीटी पे क्लिक करना है। TRC20 पे क्लिक करना है। TRC20 में आपको अभी कितने करने हैं, 1500 डिपॉजिट करने हैं, या अभी 100 ट्राई करोगे? 100 ट्राई करोगे? हाँ ठीक है, 100 ट्राई करो। ठीक है, 100 ट्राई किए मैंने, यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट पे फॉर्म दबा दिया। करो इसको स्कैन और $100 डिपॉजिट करो। इसको स्कैन करो, या मैं ये जो है भेज रहा हूँ तुमको। नहीं, स्कैन करके करो, इट इज मच बेटर। वैसे मैं आपके लिए जो है ये भी भेज रहा हूँ, ये एड्रेस भी भेज दिया है मैंने। करो इस पे $100 डिपॉजिट, और विद इन नो टाइम मुझे बताओ कि आपका जैसे ही डिपॉजिट हो जाता है। आपको पता है ना कि बाइनेंस से कैसे विड्रॉ करने हैं? विड्रॉ पे जाना है, वहां पे विड्रॉ में ये एड्रेस डालना है, $100 करना है और क्लिक करना है, ठीक है रसूल? दिल है नजर, एक माह जब भी। सबके सामने हो जाएगा ना। तब तक बाकी सब बताओ, बाकियों को सबको समझ में आई? अगर किसी को यूपीआई से डिपॉजिट करना है सीधा, ये तो आपका डेमो अकाउंट है, ठीक है। यूएसडीटी पे जाओ, वीजा मास्टर कार्ड पे जाओ। अच्छा, यहाँ पे यूपीआई नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डालो, सेंड रिक्वेस्ट पे जाओ, यूपीआई दबा दो। प्रथम, प्रथम, एक मिनट गाइस, बुला जरा। जी ब्रो, नोटेड, मैंने पैसे दूसरे ब्रोकर पे हैं, मैं उधर से लेकर लूंगा। जस्ट मेरा अकाउंट चेक कर दो, सब सही है। ऐसे झूठ बोलते हैं यार लोग, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। अभी आप लोग बताओ, इस बंदे ने मेरे को मुंह पे झूठ बोला कि भाई किधर है मेरे अकाउंट में पैसे, कौन से इसमें बताया? बाइनांस पे। अब बोल रहा है दूसरे ब्रोकर में। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं इसकी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इसकी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, आप बताओ। यू लॉस्ट द रिस्पेक्ट ब्रो, यू लॉस्ट द रिस्पेक्ट। फुल टोपीबाज लोग है, इसीलिए किसी की हेल्प करने की मन मन ही नहीं करता भाई। माँ चुदा है लोग भाई, ऑनेस्टली।
सीरियसली भाई, मैं इधर भाई साहब यार, ऐसी टोपीबाज लोग हैं भाई, फुल एकदम टाइम वेस्ट। इधर बाकी के 50 लोग, तुम गांड मराने जाए। सॉरी सॉरी भाई जयगम भाई, सॉरी। डम फॉक्स ब्रो, डम फॉक्स। ठीक है। साला टीचर को तो टोपी मत पहनाओ बे, पाप लगेगा बे। कैसा भी हो जाए, हरामी हूँ, नालायक हूँ, मजेदार हूँ, नहीं मजेदार हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ भाई, कुछ तो सिखा रहा हूँ तुमको यार। ऐसे तो मत करो भाई। साला मेरे को ही टोपी पहना दिया भाई। नहीं तो भाई, अरे हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने बाइनेंस क्यों बोला फिर भाई? मैं समझ रहा हूँ आपके पास $1,00,000 हो सकते हैं, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है भाई, लेकिन आपने पहले बाइनेंस क्यों बोला फिर? यहाँ पे पैसे की बात ही नहीं है। यहाँ पे बात है सच या झूठ की। आई नो ब्रो, आई नो, एंड आई एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट, सॉरी रिस्पेक्ट, कि भाई आप करते हो रिस्पेक्ट, मेरी तरफ से भी आपको रिस्पेक्ट है। बट अगली बार किसी अगर एक्चुअल में अच्छे लेवल के बंदे के साथ अगर आप बातें कर रहे हो ना, तो कुछ चीजें जो आपके पास नहीं है, या सिर्फ सामने वाले को बताने के लिए, मैं भी खुद ये गलती करता था भाई, मैं भी खुद ये गलती करता था, कि क्या होता है ना, हम थोड़ा सा भावनाओं में बह जाते हैं, हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, लेकिन अगर वो तुरंत उसका प्रूव करने का टाइम आ गया ना, तो उस टाइम जो आप रिस्पेक्ट लूज करते हो ना, फिर वो आप कभी गेन नहीं कर सकते। इसलिए ये गलती कभी मत करना, ठीक है? आपके लिए ही बता रहा हूँ, फॉर एवरीवन हु इज नॉट एट दैट लेवल। और अगर तुमको बड़े सर्कल्स में जाना है, और बड़े सर्कल्स में आपने कोई एक चीज बोल दी, और वो अगर सच नहीं है, और वो अगर कहीं आपकी खुल गई, तो यू विल लूज योर रिस्पेक्ट फॉर योर एंटायर लाइफ इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। वो बंदा आपको हमेशा चूतिया बोलेगा भाई, ठीक है? दिस इज जस्ट लाइफ 101, नथिंग एल्स। यस, इट्स एज सिंपल एज दैट। टीजीएल्स आर एज सिंपल एज दैट, कि बाइंग करो, सेलिंग करो, जैसे ही नीचे क्लोज होगा, लेवल 1 और लेवल 2 से सेलिंग करो, जैसे ही एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होगी, बाइंग करो, सिंपल एज दैट, ठीक है? लेकिन 1 आवर के नीचे अभी ट्राई मत करना। ऑफ कोर्स ऑलवेज मोनालिजी, टीजेएल 2 इज बेटर, ठीक है? वोलाटाइल मार्केट कंडीशंस हो, तो टीजेएल 1 पे क्या होता है ना, कभी कभी टीजेएल 1 पे टैप करके बहुत फास्ट निकल भी जाता है, लेकिन टीजेएल 1 पे अगर आपका एसएल बड़ा बन रहा है, देन आई वुड प्रेफर दैट यू शुड ट्रेड ऑन टीजेएल 2 ओनली। अगेन ये जो है, आपको रिवीजन क्लासेस में इसकी रिवीजन होगी, और देन उसके बाद आपका जो है, अगेन सारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का अभी तक सिर्फ आधा क्लास हुआ है, जस्ट हाफ ऑफ द क्लास इज ओवर। अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है आपको बाकी है। लेकिन आप मुझे बताओ सब लोग, कि आधा ही क्लास हुआ है, लेकिन क्या मार्केट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो चुकी है? क्या आपको एटलीस्ट चार्ट में अब कम केओस दिख रहा है? चार्ट में कम केओस दिख रहा है? ठीक है, डन है गाइस, दैट्स अबाउट इट। एंजॉय योर वीकेंड, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंड सी यू ऑन